चर्चा हो, विपक्ष की मांग है और पूरी सरकार भाग रही है, स्मृति ईरानी जी खुद भाग। चलिए साक्षी जी, आप लोग बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं जवाब देता हूं। बहन को ये नहीं पता है कि इनके विदेश मंत्री जो हैं, उनके बेटे की संस्था को जो इसमें वो हेड हैं, उसको चाइना फंड कर रहा है, विवेकानंद फाउंडेशन को चाइना फंड कर रहा है। कार्रवाई करेंगे? दम है विदेश मंत्री का इस्तीफा लेने का? आप लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं। मुद्दा स्मृति ईरानी जी ये बताएं कि फैक्ट्रियां जो बंद हैं अमेठी में, फैक्ट्रियां जो बंद हैं पूरे यूपी में, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक फैक्ट्री आपने स्टार्ट नहीं की, जो पहले से चल रही थी, उन सारी को बंद करा रहे हो आप। और आपको जवाब देना चाहिए गरीबी पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, किसान आंदोलन पे है। आपके छद्म किसान जो हैं, जो आपके पपेट हैं, आरएसएस के जो संगठन के लोग हैं, भारतीय किसान संघ, उनको तो रामलीला मैदान में पहुंचा दिया आपने और उनका मीडिया कवरेज हो रहा है। और जो संयुक्त किसान मोर्चा पूरे 1 साल से ऊपर दिल्ली के बॉर्डर पर खड़ा रहा, आप उनकी बात, आपने जब आंदोलन समाप्त करने की बात हुई थी तो आपने कहा था कि एमएसपी हम देंगे, एमएसपी का कानून लाएंगे। 1 साल से ऊपर हो गया है। वैभव जी यहाँ बात हो रही है अमेठी की बात हो रही है। मैं उसी का जवाब देता हूँ। देखिए, ऐसा है कि हार जीत, आपको याद होगा, बहन बीजेपी की प्रवक्ता हैं, बीजेपी के जो संस्थापक लोग हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, बड़ा उनका आदर है सबके मन में, वो 4 जगह से चुनाव लड़ते थे, हर जगह से हारते थे। बलरामपुर से पहली बार चुनाव जीते थे। इनको इतिहास अपना पढ़ना चाहिए। तो हार जीत से अगर ये कह दिया जाए कि जनता ने नकार दिया, जनता तो आज रो रही है। जनता तो ये कह रही है कि जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र जो है, अरे सर वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर अभी नहीं है, उनको सिर्फ मीडिया में बने रहने का शौक है। वो अपने विभाग में तो फिसड्डी साबित होती जा रही हैं, विभाग में कोई काम कर नहीं पा रही हैं। और बातें चैलेंज की, अरे जनता का चैलेंज है, किसानों का चैलेंज है, मजदूरों का चैलेंज है, बेरोजगारों का चैलेंज है। आप एक्सेप्ट करिए और सदन में आके बहस करिए, चर्चा करिए। साक्षी जी जवाब दीजिएगा। बेरोजगारी वाली बात है। बहन की मानसिकता मैं बता दूं, बहन की मानसिकता, बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे उनको छोड़ा गया और इनके पार्टी के बड़े बड़े नेता उनको महान व्यक्तित्व बता रहे थे, बहन मौन थी। ये इनकी मानसिकता है। दोहरा चरित्र है कि एक खास वैरायटी के मुद्दों पे तो काम करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन बिल्किस बानो पे इनके लिए क्या वो बहन नहीं है? क्या वो भारत की नागरिक नहीं है? आपको उस पे जवाब देना चाहिए बहन कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को महान कैसे कह दिया हमारे नेताओं ने। आधी आबादी की उनका अपमान बीजेपी के नेताओं ने किया है। आपको उन बातों, आपके समर्थक हैं एक साध्वी जी, उन्होंने कहा कि महिलाओं को 5 बच्चे पैदा करने चाहिए। महिलाएं बच्चा पैदा करने की मशीन है क्या? आपको उस पर जवाब नहीं देना आया। आपकी मानसिकता उस पर स्पष्ट हो गई कि आप सेलेक्टिव होती हैं, कुछ मुद्दों पे तो मुखर हो जाती हैं, लेकिन जो आपके नेता कर देते हैं, आपके पक्षधर कर देते हैं, उस पर एकदम मौन हो जाती हैं। यह है आपकी मानसिकता। जनता ने माना हम चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं। हम जनता, चलिए मैं लौट रहा हूं विजय उपाध्याय जी, क्योंकि अभी उत्तर भारत में अभी नहीं, स्मृति ईरानी सिर्फ चर्चा में बने रहना चाहती हैं और इसलिए इनका ये सब बातें कर रही हैं। और मैं आपको बता दूं, उपाध्याय जी गलत बयानी कर रहे हैं। जो राइफल की फैक्ट्री है, वो राइफल की फैक्ट्री पहले से थी, जिसमें इन्होंने हिस्सेदारी दी है किसी दूसरे प्राइवेट फर्म को, जिसका वहां के कर्मचारियों ने विरोध किया था। कुछ नया नहीं किया है। एक दूसरा, सैनिक स्कूल पहले से है वहां, ठीक है। तीसरा, एचएएल के अंदर जो बात कर रहे हैं, एचएएल में ही वो केंद्रीय विद्यालय भी है। तो कोई ऐसा काम बता दें ये जो कि स्मृति ईरानी ने किया हो 5 सालों में, या पिछले कुछ काम नहीं किया फिर भी आपको चैलेंज दे रहे, फिर तो आपके लिए अच्छी बात है। हम लड़ेंगे, हम लड़ने वाले ही लोग हैं। हम तो अंग्रेजों के जमाने से लड़ते आ रहे हैं, इनकी क्या औकात है। मसला ये है कि ये जो चैलेंज दे रही हैं, ये जमीन पे आके चैलेंज देना। कितने दिन अमेठी में दिखती हैं? अमेठी में इनके लापता होने का पोस्टर लगता है। चैलेंज देना है तो उन जनता के लोगों को दें, किसानों को दें, मजदूरों को दें। चलिए, मैं साक्षी दिखती है, लेकिन राहुल गांधी तो कभी हारने के बाद जवाब देने दीजिए जी। मैं देखिए, ऐसा है, जो आप राष्ट्रपति महोदया के बारे में बात कर रही हैं, उस सांसद ने बाकायदा माफी मांगी थी, क्योंकि उनका मदर टंग बंगाली है
इस वजह से उनके दिमाग जो जबान से निकला वो एक मानवीय भूल थी, उन्होंने उसके लिए क्षमा मांगा था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने क्षमा मांगा क्या? बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। और बहन आपकी मानसिकता कहाँ गई थी कि आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री जी एक क्लियरिफिकेशन तो दे दीजिए कि हमारे जबान से फिसल गया बात। वहां तो आप गलती एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। और दूसरी बात, आप महिलाओं की बात करती हैं। कांग्रेस अध्यक्षा, पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के बारे में मोदी जी ने क्या कहा है और भाजपा के नेताओं ने क्या कहा है? आप महिलाओं का सम्मान करने के लिए बलात्कार की इतनी घटनाएं होती नहीं जा नहीं रही नहीं, यूपी फिर मैं वो बात लाऊंगा, सम्मान थोड़े दे रहे वो। नहीं, इस सम्मान के लिए तो स्मृति ईरानी जी को खुद बात करनी चाहिए कि महिलाओं के बलात्कार पे क्यों मौन हो जाती नहीं है। नहीं, अब बताइए ना, शुरुआत तो यहीं से हुई ना। आप शुरुआत कहां से हुई? अजय राय कहते हैं कि अमेठी आती है स्मृति ईरानी और लटके झटके दिखाकर चली जाती हैं, तो सम्मान है। फिर आप बता दीजिए अगर ये सम्मान है तो। मैंने वो बयान नहीं सुना। हाँ, लेकिन मैं यही बात कह रहा हूं कि राजनीति में सुचितापूर्ण बयान की आवश्यकता है, सुचितापूर्ण ही वहां से तो चर्चा यही तो है ना वैभव जी, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। नेता अजय राय जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ पे भी तो स्मृति ईरानी जी को बोलना चाहिए। स्मृति ईरानी जी व्यक्ति साक्षी जी आप जवाब देंगे? साक्षी जी जवाब देंगे? अब मंत्री हैं, उनको जवाब देना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी के जबान से फिसल गया, गलती हो गई। हम तो मानते हैं गलती हो गई। कई बार वो लड़पड़ा जाते हैं, जब उनका टेलीप्रॉम्प्टर बंद होता है तो तुरंत लटपटा जाते हैं, वो शब्द ठीक है। साक्षी जवाब